हार्ड हिट में आज स्वागत है नवल जी का। और इनसे हम टॉक करेंगे, सीधे 1 to 1 टॉक करते चले जाएंगे और कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ों को लिए। और लंबे समय से प्रतिनिधित्व देते रहे हैं अलग अलग धाराओं से जुड़ करके, और एक अच्छी समझ और अच्छी राजनीतिक धारा के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से इनसे अवगत होते जाएंगे। तो कबीर के बारे में आप क्या कहेंगे? कबीर के बारे में अभी तक चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह का देश का भी माहौल है उसमें कबीर पंथी कहीं खड़े हैं नहीं हैं। वो लोग भी बहुत कुछ बोलते थे, राम की उपासना करते थे और जो तरीके से करते थे, तो क्या उसको कनेक्ट कर पाते हैं अभी हम लोग? देखिए, कबीर को कल भी मानने वाले थे, कल भी सारे लोग मानने वाले नहीं थे, आज भी सारे लोग मानने वाले नहीं हैं। बुद्ध को भी सारे लोग मानने वाले नहीं थे, आज भी सारे लोग मानने वाले नहीं हैं। ये कबीर एक अनगर हीरा है भारत का, जिस पे धार नहीं चढ़ाया गया हो। कबीर भाषा का डिक्टेटर है जो डिक्टेट किया, और कबीर के भाषाओं को, उक्तियों को समझने के लिए डिक्शनरी में प्रावधान किया। कबीर और बुद्ध में इतना ही फर्क है कि बुद्ध एक कोहिनूर हीरा थे, तरासे हुए हीरा, और कबीर एक अनगर हीरा। क्योंकि कबीर एक बुनकर थे और बुद्ध एक राज्य परिवार से थे। हम बुद्ध को अभी नहीं टक्कर करेंगे, हम कबीर और कबीर के राम पर ही रहेंगे, और उनके संदर्भ में ही हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे, इकोनॉमिक्स को समझेंगे, जिन लोगों को कबीर ने संबोधित किया उन लोगों को समझेंगे। और हम लोग भटकेंगे नहीं, हम लोग सीधे कबीर पर ही कंसंट्रेट रहेंगे, उनके नज़रिए से हिंदुस्तान को देखेंगे और अभी हिंदुस्तान के वर्तमान हालात को देखेंगे और वो चीज़ को देखेंगे। तो हम क्या कबीर के राम और अभी जो राम चल रहे हैं और उसको लेकर के जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी में, उसमें क्या देखते हैं आप? कबीर का भारत है अभी कबीर का भारत कभी नहीं था। कबीर भारत में थे, भारत के संस्कृति पर उन्होंने एक जो अपनी बातें कही, जो कटाक्ष किया आडंबर के खिलाफ, वो एक धारा आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। राम न उस दिन बदले थे न आज बदले हैं। हम और आप बदल सकते हैं, हमारी भावना बदल सकती है, आप बदल सकते हैं, आपके भाव बदल सकते हैं, लेकिन राम उस दिन भी वही थे, कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी आने वाला में वही रहेंगे। तो राम को लेकर के भय क्यों हिंदुस्तान में? नहीं, राम को लेकर भय कहाँ रहेगा? किसी से कोई भय नहीं है। और जहाँ तक भय का सवाल है, बिना भय के कोई किसी को मानता भी नहीं, पूजा भी नहीं करता। हम पूजा ही इसीलिए करते हैं भय से, कि हम अगर पूजा नहीं करेंगे, हम आडंबर में नहीं रहेंगे, तो शायद परमात्मा हमसे नाराज हो जाए और हम कष्ट में पड़ जाए। इसलिए मानने वाले तो हमेशा हर धर्म को डर से ही मानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कबीर डर से मानते थे, भय से भयभीत थे, भय का संदेश नहीं, आपने कहा कि बुद्ध को हम नहीं सुनना चाहते हैं। बुद्ध और कबीर दोनों ने परमात्मा की बात नहीं कही, आडंबर के खिलाफ कहा। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ खींच के लाया था कि कबीर भी कोई परमात्मा का नहीं। कबीर ने तो आडंबरों के और जो हमारा दिखलावट में जो हम करते हैं उसके खिलाफ थे, और वो धारा आज भी गांवों में, शहरों में है और कल भी रहे। समरसता का निश्चित रूप से समझता। तो सोसाइटी में भय क्यों है? सोसाइटी में भय आपसे हमको है, हमसे आपका है। क्योंकि पूरे दुनिया में आज भयग्रस्त करके आपने देखिए ना कि डिफेंस के नाम पर ऑफेंस खोल रखे हैं। नाम विभाग का डिफेंस और काम ऑफेंस। तो कुछ उल्टी बातें सोसाइटी को चलाने के लिए हमारे जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग चलाते रहते हैं, इससे भयग्रस्त है। तो फुलवारी में अचानक से एक चीज़ें उभर करके सामने आती है, फिर रेड होता है, फिर 12 फीट शुरू हो जाती है, और फिर बहुत सी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की बात की जाती है। 47, 48, 50, 55 कै साल में क्या करने की बात होती है। तो ये सब बेईमानी है। नहीं, बेईमानी कुछ नहीं है। सिस्टम जो सोसाइटी को चलाने के लिए सिस्टम बना है, सिस्टम
अलग काम करता है, कबीर की उक्ति अलग काम करता है, राम की उक्ति अलग काम करते हैं, बुद्ध की उक्ति अलग काम करते हैं, और आपका विचार और हमारा विचार अलग काम करता है। सबके अपने अपने दायरे हैं, इसलिए वो सिस्टम का काम है कि उसको पैनी नज़र रखना है, उसको स्पिरिचुअल लोगों से जोड़ के नहीं देखा जाए। सिस्टम का मैंने कहा कि नाम डिफेंस और काम ऑफेंस, तो इस तरह की स्थिति है। हम धर्म के आड़ में और धर्म की उक्ति करके भी हम गलत काम करने पर उतारू रहते हैं, तो ये तो अपनी अपनी मनोवृत्ति है और उसी पर शिकंजा कसने के लिए सिस्टम इस देश का है। सोशलिज्म भारत में कहीं बहुत प्रिवेलिंग था, बहुत मजबूती से उभरा था, और अब क्या स्थिति है उसकी, कहाँ पे वो लोग खड़े हैं? देखिए, आप सोशलिज्म का मतलब समाजवाद से लेना चाह रहे हैं। किसी देश में समाजवाद तभी ही होगा जब पहले पूंजी हो जाए। बगैर पूंजी का कोई समाजवाद हो नहीं सकता है। वो समाजवाद की कल्पना थी और समाजवाद की बात थी, और जिन समाजवादियों ने समाजवाद की कल्पना करने वाले लोग और समाजवाद के प्रचार करने वाले लोग जब लोकतंत्र के सत्ता में आए, तो उनके भी कृत्यों को देखा गया है कि वह भी पूंजी के तरफ ही आकर्षित हो रहे। समाजवाद का पहला पड़ाव है पूंजी। पूंजी ही पर चढ़ के समाजवाद लाया जा सकता है। जब आपके पास पूंजी नहीं होगा तो आप समाजवाद की कल्पना कर सकते हैं, भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी में समाजवाद ला नहीं सकते। अभी समाजवाद लाने का कोई मतलब नहीं है, ला नहीं जब सकते। नहीं लाने से, आपके और हमारे लाने से आ नहीं सकता है। जब तक इस देश, किसी भी देश में पूंजी नहीं होगा। आज जिन देशों में, पश्चिम के देशों में समाजवाद है, वहाँ जिनको पूंजी है, पूंजी पहला सीढ़ी है समाजवाद का, इसलिए पूंजी का निर्माण करना भी बहुत जरूरी है। और जब पूंजी हो जाएगा तो समृद्ध समाज बन ही सकता है, समाजवाद हो ही सकता है। बगैर पूंजी के कोई समाजवाद नहीं चलेगा। भाषण हो सकता है। तो कबीरपंथी फेल है यहाँ? नहीं, फेल कोई नहीं है, सबका अपना अथक प्रयास है। सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास में से समाजवाद भी आता है, साम्यवाद भी आता है, परिवारवाद भी आता है। समाजवाद के नाम पर समाजवाद को पूरा चर्चा करने वाले लोग परिवारवाद भी कर रहे हैं। तो वो सबका अलग अलग प्रयास है, और जब कालखंड जब उसके अनुरूप होता है तो उसमें सब कुछ अपने अपने किनारे धर लेता है, और बीच धारा में भी जो सिस्टम है वो आता है। अभी यहाँ किसी रूप में फांसीवाद प्रिवेलिंग है, जैसा लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत संस्कृतिवाद जैसी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जा रही है, दबाव में लिया जा रहा है। तो उस तरह की कोई संस्कृतिवादी वाली मनोवृत्ति, प्रवृत्ति कहीं किसी भी लेवल पर एक्शन में, सोच में, लिटरेचर में कहीं दिख रही है, दिखती है या महसूस की जा रही है? ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के दबाव में कोई संस्कृति प्रिवेल कर जाए, किसी के दबाव में कोई संस्कृति आगे बढ़ जाए या पीछे चला जाए। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ है और कभी ऐसा होगा भी नहीं। ये हमारी और आपकी, जब हमको सूट नहीं किया तो हम कहते हैं दबाव में आ गए, और जब आपको सूट किया तो बोला कि नहीं बहुत बढ़िया बात। ये अपने अपने मनोवृत्ति की बात है। राष्ट्रपति महोदया जी के लिए क्या कहेंगे, जो कि बहुत एक ऐतिहासिक टाइप का घटना भारत देश में हुई है? नहीं, घटना नहीं है। लोकतंत्र में बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्तियों के लिए भी संविधान में प्रावधान था। भारत की वो नागरिक है। ये बात हो सकता है कि गरीब की बेटी हो, गांव की बेटी हो, दलित की बेटी हो, एसटी की बेटी हो, लेकिन वो भारत के नागरिक हैं और स्ट्रगलर हैं, लोकतंत्र में विश्वास करती हैं। तो एक समय और कालखंड आया है कि जिसको कल तिरस्कार कर रहा था, आज वो भारत के राष्ट्रपति हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। कल सोमवारी है, शिव जी के लेकर कुछ बोलना चाहेंगे? निश्चित रूप से बाबा नगरी में भोले बाबा का एकदम सजा रहेगा, और वो तो अद्वैत हैं, जिनको शिव जी कहते हैं वो अद्वैत हैं। अद्वैत का मतलब ये होता है दूसरा कोई नहीं। तो जो अनपैरेलल है, उस अनपैरेलल के बारे में क्या कहना है
सबको अपने अपने धर्म और संस्कृति के अनुसार सोमवारी के महोत्सव को मनाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you। हॉट टॉक के लिए। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।